मूवी को शुरू किया जाता है और हम थॉमस नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने घर आते ही यह खबर सुनता है कि उसकी बहन को अगवा कर लिया गया है। उसकी बहन अपने डैड के लिए एक खत भेजती है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो वो खुद एक आइलैंड पर आकर मुझे आजाद करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी, वरना मुझे अगवा करने वाले लोग जान से मार डालेंगे। इसीलिए अब थॉमस अपनी बहन को बचाने के लिए तैयार हो गया और अपना सफर शुरू कर देता है। ट्रेन से सफर करने के बाद वो एक समुंदर के किनारे पर पहुंचता है जहां से उसे एक कश्ती के जरिए आइलैंड पर जाना था। कश्ती में चढ़ने से पहले थॉमस देखता है कि उसके पास जो टिकट है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। उसे बिल्कुल अजीब लगा, इसीलिए बहुत ही चालाकी के साथ अपनी टिकट को एक दूसरे पैसेंजर के टिकट से बदल लेता है। जब वो कश्ती में चढ़ जाता है तभी उसने देखा कि उसने जिस आदमी से अपने टिकट को बदला था उसके सामान पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनकी कश्ती आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। थॉमस देखता है कि उस टिकट वाले आदमी को कुछ लोग अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आइलैंड पर नए आने वाले लोगों का वेलकम किया जाता है और सभी के सभी लोगों को एक खाली बोतल दे दी जाती है। थॉमस अपने कमरे में जाने के बाद वो वहां पर रखी एक किताब को देखता है जो इस आइलैंड के लीडर मैल्कम ने लिखी हुई थी। मैल्कम अपने आप को एंजल फरिश्ता कहता है जो वो यहाँ इस आइलैंड पर आकर बना हुआ था और खुद को इस आइलैंड का फादर समझता है। पता चलता है कि इस आइलैंड में रहने वाले अक्सर लोग वो हैं जो किसी न किसी जुर्म या फिर किसी और वजह से गवर्नमेंट से भागकर यहाँ पर आकर छुप जाते हैं। जैसे ही दूसरा दिन आता है तो थॉमस इस आइलैंड के डॉक्टर से मिलता है जो मैल्कम की ही बेटी है। वो देखता है कि कुछ लोग उसी आदमी को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे हैं और उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ से सीधा थॉमस चर्च में चला जाता है जहाँ पर आइलैंड के सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर मैल्कम अपना और अपने दो दोस्तों की कहानी सुनाता है कि किस तरह से वो इस आइलैंड पर आकर रहने लग गया था, जिसके बाद ये पूरा आइलैंड आबादी के राहों पर चल पड़ा। मैल्कम कहता है कि मैं और मेरे दोस्त मुजरिम थे लेकिन हम तीनों जेल से भाग निकल गए थे और इस आइलैंड पर आकर रहने लग गए और देखो ना हम सबकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। वो बताता कि इस आइलैंड के गॉड्स ने ना तो बस हमें यहाँ पर पहुँचाया बल्कि वो मुझे एंजल के तौर पर चुनाव भी किया। मैल्कम यहाँ के लोगों को यकीन दिलाते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, न पैसों का लेन देन, न तो यहाँ पर कोई जंग लड़ी जाती है और न ही किसी तरह का मातम फैलाया जाता है। यहाँ के लोग पूरी तरह से आजाद हैं। इसी टाइम चर्च के बाहर एक औरत गुजर रही होती है जिसे थॉमस देख लेता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसके सिवाय कोई और उसे देख नहीं पा रहा था। मगर फिर मैल्कम भी उस औरत को देखता है और फिर उसने थॉमस की तरफ देखा जो पहले से ही उस औरत की देखे जा रहा था। दूसरी तरफ उस आदमी को जिसे उन्होंने पकड़ रखा था उसके सामान में उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते और उन्हें पता चल जाता है कि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैल्कम के लोग समझ जाते हैं कि उस लड़की को जिसे हमने अगवा किया हुआ था यानी थॉमस की बहन को और जो आदमी इसे लेने के लिए आया है वो हमसे यहीं पर छुपा हुआ है, जिस वजह से इन लोगों को गुस्सा आ गया और वो इस आदमी को बुरी तरह से मार देते हैं। मैल्कम की एक दोस्त का बेटा और दूसरी दोस्त की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन वो लोग इस बात को सबसे छुपा कर रखते थे। इनमें लड़के का नाम जेरेमी था। रात में जब थॉमस गाँव में घूम रहा था तो वो देखता है कि गाँव में नए नए आने वाले लोग अपनी बॉटल्स में खून जमा कर रहे हैं। जिसके बाद थॉमस मैल्कम के घर के बाहर जाकर देखता है कि मैल्कम एक खुफिया रास्ते से अपने घर के नीचे एक जगह पर जाता है जो दरअसल वो एक सुरंग थी। फिर जब वो वापस आ रहा था तो वो जेरेमी और उसके दोस्त को देख लेता है जो एक दूसरे को पसंद करते थे। इस टाइम वो दोनों साथ थे और थॉमस समझ जाता है कि इनके बीच कुछ चल रहा है। फिर थॉमस घर जैसे ही वापस आकर देखता है कि सबके दरवाजों के बाहर खून से भरी बॉटल्स रखी हुई हैं। फिर वो अपनी ही बॉटल में दूसरी बॉटल से खून डालकर अपने दरवाजे के बाहर रख देता है। जैसे ही वो अपने दरवाजा खोलता है चाबी से उसका हाथ जख्मी हो गया और खून जमीन पर गिर जाता है। पर जब वो अपने कमरे में चला गया तो उसी वक्त एक औरत आकर उस खून को चाटना शुरू कर देती है जो काफी भयानक दिख रही थी। जिसके बाद थॉमस मैल्कम के किताब से एक पेपर को फाड़कर उसी गांव का नक्शा बनाता है। इसके बाद हमें दूर दराज एक घर दिखाया जाता है जिसके सामने से सुरंग की दूसरी साइड से मैल्कम निकलकर बाहर आता है। इस घर और सुरंग की निगरानी एक बहुत ही डरावना आदमी कर रहा था जो मैल्कम का सर्वेंट था और अब मैल्कम घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह जेरेमी थॉमस को काम पर ले जाने आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अब तक उनके रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। थॉमस जेरेमी से अपनी
बहन के बारे में पूछता है। पहले तो जेरेमी इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जब थॉमस उसे मार पीट करके उससे उगलवाने लग जाता है तो जेरेमी बताना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि 1 महीने पहले मैल्कम और उसके 2 साथी, जिनमें मेरा बाप और उसका दोस्त शामिल था, वो तुम्हारी बहन को अगवा करके यहाँ इस आइलैंड पर लेकर आया है ताकि तुम्हारे बाप से तुम्हारे बहन को लौटाने के बदले ढेर सारी पैसे मांग सके। आगे वो बताता है कि आइलैंड के लोगों का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है, फसलें खराब होते जा रही हैं और जानवर भी बच्चे देना बंद कर चुके हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने पीने का सामान बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए मैल्कम और उसके साथियों को पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से उन्होंने यह सब किया, वरना सब लोग भूख के मारे मर जाएंगे। थॉमस जेरेमी से कहता है कि अगर अब वो चाहता है कि उसके प्यार के बारे में किसी को पता न चले तो उसे मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए मजबूरन जेरेमी को मानना पड़ जाता है। मैल्कम सभी नए लोगों को चर्च में बुलाकर उनकी पहचान करना चाहता था ताकि वो इस आदमी को ढूंढ सके, यानी थॉमस को, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ आया था, और वही उसे पैसे देगा। अब मैल्कम की किताब सबको जुबानी याद होना बहुत जरूरी थी, ये वहाँ का असूल था। इसीलिए वो सबसे अपने किताब की स्टार्टिंग पॉइंट को सुनने लगता है। लेकिन इससे पहले कि थॉमस की बारी आती और वो पकड़ा जाता, उससे पहले ही एक आदमी मैल्कम पर हमला कर देता है, जिसे मैल्कम को मारने के लिए किंग ने भेजा था, क्योंकि इस आइलैंड पर राज करने के लिए किंग मैल्कम का दुश्मन बन चुका था। थॉमस मैल्कम को उस आदमी से बचा लेता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। अब हमला करने वाले आदमी को मार दिया जाता है और मैल्कम थॉमस को अपनी डॉक्टर बेटी के पास लेकर आता है। यहाँ मैल्कम थॉमस से वादा करता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैल्कम और उसकी दोनों दोस्त पूरी कोशिश में लगे हुए थे ताकि जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ सके और उससे पैसे हासिल कर सके। रात को थॉमस की बहन को सबके सामने लाया जाता है और मैल्कम ऐलान करता है कि ये लड़की एक एजेंट है जो किंग ने भेजी है और इसके साथ इसका एक साथी भी इसी गांव में छुपा हुआ है। फिर मैल्कम धमकी देते हुए कहने लग जाता है अगर वो आदमी सामने नहीं आया तो इस लड़की को मार दिया जाएगा। अब हालांकि इस धमकी को सुनकर थॉमस अंदर से डर गया था, लेकिन वो फिर भी बाहर किसी भी कीमत पर नहीं आता, इसीलिए उनका यह प्लान भी नाकाम हो जाता है। अगली सुबह थॉमस की बहन को जंजीरों से बांधा गया होता है और कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे। मैल्कम की बेटी इसे खाना देने के लिए आती है और बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। मैल्कम और उसका साथी बातें करते हैं कि आज रात एक फेस्टिवल यानी त्योहार को रखेंगे। जब सभी लोग इस फेस्टिवल में आएंगे उसी वक्त हम उनकी घर की तलाशी लेंगे, जिससे पैसे भी मिल जाएंगे। और वो आदमी भी रात में जब सब के सब फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, थॉमस जेरेमी की मदद से मैल्कम के घर की दीवार तोड़कर सुरंग में घुस जाता है। उधर मैल्कम और उसका साथी जब तलाशी ले रहे थे तो थॉमस के कमरे से उन्हें नक्शा मिल जाता है जो उसने बनाया हुआ था। यहाँ पर इन दोनों को शक हो जाता है कि थॉमस अभी उनके घर में ही है। मैल्कम बाहर खड़े अपने दोस्त यानी जेरेमी के डैड से कहता है कि वो मेरे घर पर जाकर तलाशी ले और उस लड़के को पकड़ ले। जब जेरेमी के डैड मैल्कम के घर के बाहर पहुंचे तो जेरेमी को वहां पाकर वो उसे भगा देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि थॉमस की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बेटा जेरेमी है। उसी वक्त मैल्कम और उसका दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। मैल्कम का दोस्त थॉमस को पकड़ने के लिए सुरंग में जैसे ही दाखिल हुआ तभी मैल्कम की बेटी यह सब देख लेती है। फिर मैल्कम अपने घोड़े पर बैठकर सुरंग के दूसरे छोर पर निकल जाता है। पता चलता है कि सुरंग से निकलने वाले दोनों रास्ते बंद हो चुके थे और इधर थॉमस खुद को बचाने के लिए सुरंग में मौजूद खून से बनी हुई नाली में चला जाता है, जहां पर वो एक बहुत ही खौफनाक औरत को देख पाता है जो उसकी तरफ बढ़ने लग गई। और ये वही औरत थी जो खून को चाट रही थी। थॉमस को उस औरत से अजीब सा डर महसूस होता है। खुद को बचाने के लिए वो नाली के दूसरी तरफ निकलता है। काफी समय के बाद वो खुद को सुरंग के एक दूसरे हिस्से में देखता है। वहाँ उसे इस आइलैंड के गॉडेस से जुड़े कुछ निशान भी मिलते हैं। इधर मैल्कम जंगल वाले घर में चला जाता है जहाँ उसने गॉडेस को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो गॉडेस के पास आकर पूछने लगता है कि तुमने इस लड़के के सामने खुद को जाहिर कर दिया है क्या? अगर ऐसा है तो तुमने आखिर क्यों किया? उस लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी बात पर गॉडेस कोई जवाब नहीं देती, लेकिन मैल्कम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हम देखते हैं कि मैल्कम अपना हाथ काटकर गॉडेस के पास जाता है और कहता है हमारे फसलों को जहरीला करना बंद कर दो वरना तुम्हें भूख से मरना पड़ेगा। वो अपना खून गॉडेस को पिलाता है। ऐसा करते ही घर के अंदर सूखे टहनियों वाले जंगलों पर फूल और पत्ते उगने लग जाते हैं। उसी वक्त मैल्कम का सर्वेंट वहाँ थॉमस की बहन को एक बड़ी सी बोरी में बंद करके लाता है और उसे लटका डालता है। थॉमस को उसी सुरंग में
रात गुजारनी पड़ती है। सुबह में मैल्कम की बेटी वहाँ पर आकर उसे कपड़े देती है चेंज करने के लिए। दरअसल वो थॉमस की मदद करना चाहती थी। थॉमस को अजीब लगा। वो कहता है जो आदमी मुझे जान से मारना चाहता है उसी की बेटी आखिर क्यों मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मैल्कम की बेटी कहती है कि ये सब झूठ है, मेरे डैड कातिल नहीं हो सकते। उसकी बात को सुनकर थॉमस उसे बताने लगता है कि तुम्हारा बाप एक बुरा इंसान है और यहाँ इस आइलैंड पर झूठा एंजल बना हुआ है और उसी ने मेरी बहन को अगवा करके यहाँ पर कैद किया हुआ है। अब क्योंकि मैल्कम की बेटी को थॉमस से हमदर्दी थी और उसे सूखे हुए खेतों में लेकर जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, यह फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसीलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। मैल्कम अपने दोस्त के घर तो जाता है लेकिन उसका घर खाली पड़ा हुआ था क्योंकि वो अपना सारा सामान को लेकर जा चुका था। फिर मैल्कम समुंदर के किनारे पर जाता है जहाँ पर उसका वही दोस्त इस आइलैंड से जाने के लिए अपनी कश्ती को तैयार कर रहा था। वो मैल्कम से कहने लगता है कि उसे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, यानी कि जेरेमी को। मैल्कम उसे रोकता है और कहने लगता है कि हम तीनों ने इस आइलैंड को मिलकर बनाया है, तुम उसे ऐसे इस तरह छोड़कर आखिर कैसे जा सकते हो। दूसरी तरफ जेरेमी अपने दोस्त के घर आया तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जेरेमी अब उसे कोई चीज देना चाहता था जो वो देने के लिए बाहर जाता है, पर तभी यहाँ उस लड़की के डैड आ गए। उन्हें भी पता चल गया था कि मेरी बेटी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि ये बच्चा तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, लेकिन उसकी बेटी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। पर जब जेरेमी वापस आया तो देखता है कि उसके दोस्त को उसके ही बाप ने मार दिया है। यह देखकर जेरेमी गुस्से से पागल हो गया। फौरन वो अपने दोस्त के डैड के ऊपर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। लड़की का बाप अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से घर से बाहर भागा और वो लोगों को यह कह देता है कि यह कातिल है, इसने मेरी बेटी को मार दिया और अब मुझे मारना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर वो मौके को देखते हुए लोगों के सामने अपने आप को बचाना चाहता था। यह देखने के बाद जेरेमी वहाँ से भाग जाता है और लड़की का बाप कहता है कि यह मुजरिम है और इसे प्यूरिफाई करना होगा, यानी कि पाक को साफ कर देना होगा। तब गार्ड्स उसे कहते हैं कि प्यूरिफाई का हुक्म सिर्फ हमारे एंजल मैल्कम ही दे सकते हैं, लेकिन लड़की का बाप अपने आप को मैल्कम का दोस्त बताते हुए कहता है मैल्कम असल लीडर नहीं है, असली लीडर तो मैं हूँ और मेरी बात को यानी मेरी हुक्म को तुम्हें मानना होगा। इसीलिए गार्ड्स जेरेमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो भागता हुआ सूखे हुए खेतों में मैल्कम के बेटी के पास चला जाता है और उससे मदद मांगने लग जाता है, मगर इतने ही देर में गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे उठाकर वापस ले जाने लगते हैं। मैल्कम की बेटी उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करते हुए उनके पीछे चली जाती है। यहाँ पर थॉमस भी चाहता था कि वो जेरेमी को बचा ले, इसीलिए वो भी उनका पीछा करता है। फिर जेरेमी को मैल्कम के गद्दार दोस्त के पास लाया जाता है जहाँ वो कहता है कि हमें फौरन इसे प्यूरिफाई करना होगा। फिर प्यूरिफाई के नाम पर वो उसे जान से मार देते हैं। हालांकि मैल्कम की बेटी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश भी करती है और फिर यहाँ थॉमस को भी पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान मैल्कम और उसके दोस्त यानी जेरेमी के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेरेमी मर चुका था। जेरेमी के डैड अपने बेटे के लिए बहुत रोते हैं। तब मैल्कम का दूसरा गद्दार साथी अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। मैल्कम अपने उस साथी से कहने लगता है कि यह सब तुमने ठीक नहीं किया और असली लीडर मैं हूँ। तब उसका साथी जवाब में कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं हूँ असली लीडर। वो मैल्कम लोगों के सामने बुज़दिल और कमजोर साबित करने के लिए कहता है कि ये एक झूठा एंजल है और इसी की वजह से आज हमें बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर वो मैल्कम को कहता है कि वो असली लीडर है तो अपने आप को साबित करके दिखाए, जिसके लिए तुम्हें इसे सबके सामने खत्म करना होगा, जो चीज तुम्हारी बेटी भी देखेगी। जब मैल्कम थॉमस को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी बेटी बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर मैल्कम कहता है कि नहीं, अब यही सही रहेगा कि हम इसे मार दे। लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस को मार पाता, अचानक से गोली चलने की आवाज आती है जो जेरेमी की डैड ने चलाई थी। वो वापस आ चुके थे और कहते हैं कि अब गॉडेस को मार देना होगा। यह कहने के बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। थॉमस गार्ड पर हमला करके खुद आजाद करवा लेता है और वो भी वहाँ से फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है। मैल्कम और उसका साथी भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आने लग जाते हैं। जंगल में बने उस घर के पास आकर थॉमस देखता है
कि मैल्कम की उस डरावनी सर्वेंट ने जेरेमी के डैड को मार दिया है, लेकिन मरने से पहले वो थॉमस को कह देते हैं कि इन सबको आग लगाकर खत्म कर दो। और इससे पहले वो डरावना वाला सर्वेंट थॉमस को देखता, वो वहां बने एक बड़े से होल के जरिए घर के अंदर घुस जाता है। तब तक मैल्कम और उसका साथी भी यहाँ आ गए थे। उसका साथी भी मैल्कम के सर्वेंट को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैल्कम उसे रोक देता है। तब वो गुस्से में मैल्कम पर ही गोली चला देता है, जो जाकर सीधा उसके कंधे पर लगी और वो सुरंग में जा गिरता है। और यहाँ पर उसके साथी को ऐसा लगता है कि जैसे अब मैल्कम मर चुका है। थॉमस चुपके से देखता है कि सर्वेंट जबरदस्ती गॉडेस को खून पिला रहा है। जैसे ही गॉडेस ने खून को पिया, सूखी टहनियां हरी भरी होने लग जाती हैं। तभी थॉमस को वहां पर अपने बहन भी मिल गई, जिसे थॉमस बोरी से बाहर निकालता है। पर तभी यहाँ पर सर्वेंट आकर थॉमस के सर पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। मैल्कम का साथी अंदर आकर थॉमस के बहन को ले जाता है, जिसके बाद वो मैल्कम के घर जाकर उसकी बेटी को भी प्रिजनर बना लेता है। जब थॉमस को होश आया तो वो अपने आप को एक ग्राइंडर मशीन के साथ बंधा हुआ पाया। इससे पहले मशीन उसे कीमा बना देता। खुशकिस्मती से उसकी रस्सी खुल गई और थॉमस आजाद हो जाता है। वो आजाद तो हो गया था, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन किसी तरह वो डरावने सर्वेंट को रस्सी से बांधकर ग्राइंडर मशीन में जबरदस्ती डालकर उसे मार देता है। जिसके बाद वो गॉडेस के पास जाता है, जो उसे देखकर कहती है कि तुम आखिर आ ही गए, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। फिर गॉडेस उसका सर पकड़कर उसे वो सब दिखाने लग जाती है जो मैल्कम और उसके दोनों दोस्तों ने यहाँ इस आइलैंड पर आकर किया था। वो सभी गॉड्स को पकड़कर कैद कर लिया और उस पर बहुत जुल्म करने लग गए। यह सब दिखाने के बाद गॉडेस कहने लगती है कि प्लीज अब मुझे इन सब चीजों से आजाद कर दो और मेरी जान छुड़वा दो। यह सुनकर थॉमस गॉडेस के ऊपर आग लगा डालता है और वो जलकर खत्म हो जाती है। ऐसा होते ही गांव के सभी घरों में भी आग लग चुकी थी और सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लोग गांव से निकलकर कश्तियों की तरफ भागने लग जाते हैं। मैल्कम भी बच गया था और वो भी वहां से निकलने लगता है। उधर मैल्कम की साथी ने थॉमस की बहन और मैल्कम की बेटी को चर्च में बंदी बनाकर रखा होता है। वो मैल्कम की बेटी से कहता है कि मैंने ही गॉडेस को ढूंढा, मैंने ही उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की, मैंने ही उसे कैद किया और यह पता लगवाया कि अगर हम उसे खून पीने के लिए दे तो वो बदले में हमें क्या कुछ दे सकती है। पहले तो हम उसे जानवरों का खून देते रहे, पर जब उसने अपना काम करना बंद कर दिया, यानी कि गुस्से में कि हमने उसके साथ ऐसा किया, तो फिर हमें इंसानी खून की जरूरत पड़ी जो हम उसे दे सकते थे। हमने ऐसा किया भी, उसे इंसानों का खून देने लग गए। गॉडेस तो बस एक मशीन है, हम उसे फीड करते हैं, खून पिलाते हैं और वो बदले में हमें माला माल कर डालती है। और अब मैं तुम दोनों को मारकर उसे फीड करवाऊंगा। अभी वो उन दोनों लड़कियों को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से थॉमस वहां पर पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़कियां भी गन से शूट करके अपनी जंजीरों को तोड़ देती हैं। मैल्कम का दोस्त खुद को बचाने के लिए थॉमस पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर दोनों लड़कियां अपनी उसी जंजीरों से मैल्कम के साथी का गला घोंटकर उसे जान से मार डालती है। थॉमस काफी जख्मी हो चुका था। वो अपनी बहन और मैल्कम की बेटी से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, कश्ती तुम्हारा इंतजार कर रही है। थॉमस की बहन अपने भाई को यहाँ आखिर इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी। फिर वो उसे भी अपने साथ लेकर कश्ती की तरफ जाने लगते हैं, पर थॉमस इतना ज्यादा जख्मी था कि उसका बचना मुश्किल लग रहा था और वो बीच में ही गिर जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं भले ही जिंदा रहूं या ना रहूं, पर तुम्हारी जान जरूर बचा लूंगा। अब मेरी बहन बात को समझो, तुम्हें मुझे यहाँ छोड़कर अकेले ही जाना होगा। तब थॉमस की बहन और मैल्कम की बेटी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और भागते हुए कश्ती में बैठ गई और वहाँ से निकल जाती है। मैल्कम भी वहाँ आता है और देखता है कि जहाँ जहाँ थॉमस का खून गिरा वहाँ नए नए पौधे उगने लगते हैं। यही देखकर थॉमस मुस्कुराते हुए जमीन पर लेट गया कि तभी बहुत सारे पौधे जमीन से निकलकर थॉमस से लिपट गए और उसे अपने अंदर समा लेते हैं। अब यह देखकर मैल्कम भी मुस्कुराता है कि अब इस आइलैंड का नया गॉड थॉमस बन चुका था। यहाँ के लोगों को अब भूख से मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थॉमस की वजह से उन लोगों के पास किसी भी तरह की चीज की कमी नहीं होगी। वो भी उन्हें माला माल कर देगा और ये आइलैंड हमेशा खुशी और शांति वाली जिंदगी गुजारेगा। इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।